क्योंकि मैडम ये व्यवस्था तो बड़ी, मतलब मैं जिस तरह से इसको देख रहा हूँ कि जिस तरह से ये व्यवस्था है, इससे तो बच्चे बेचारे तबाह हो जाएंगे एकदम। सर 3-4 प्रॉब्लम्स थे जो हमारा टीसीएस के साथ था, लेकिन अब क्या हुआ वो छोड़कर अब पेन पेंसिल के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं कि माउस चल जाए, सर्वर चल जाए। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम है, इनके पास अपना कोई इंफ्रा नहीं है जहां पे स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम दिला सके। और दूसरी बात, इतना बड़ा कमीशन है, अब बड़े कंपनीज को हायर करिए जिनका बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और वो सब छोड़ के हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे सर, हम लोग दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे। अब हम लोग बताइए, अब एक माउस के लिए और एक सर्वर के लिए परेशान हो, वो भी डिजिटल इंडिया में, तो ये बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। मैं कल देख रहा था मैडम, मैं पूरा पढ़ रहा था, मैंने देखा कि अंडमान सेंटर भेज दिया बिहार का लड़का। अंडमान, जस्ट इमेजिन करिए सर, मतलब कोई कैसे जाएगा 20,000 खर्च करके, क्या बाई फ्लाइट जाएगा, कैसे जाएगा? और उसके बाद इनका कहना है कि नहीं बच्चे सिंसियर नहीं है। जैसे रेलवे में 50% बच्चों ने नहीं दिया क्योंकि बाहर सेंटर दे दिया। फिर इनका कहना है कि अगर आप सिंसियर है तभी आपका फीस वापस करेंगे, नहीं तो फीस भी वापस नहीं करेंगे। रेलवे में 50% बच्चों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। और एसएससी में तो मतलब इन लोग क्या है ना, कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 600 किलोमीटर इतने दूर दे रहे हैं, इनके पास सेंटर्स नहीं है। मैडम मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आए, मतलब एक लड़के का तो मैसेज मैं कल उस पर मैंने बोला भी, उसका मैसेज था कि सर आप मेरे घर में कुछ बचा ही नहीं बेचने को। गोरखपुर का लड़का है, उसने कहा सर मेरे घर में कुछ बचा ही नहीं, मतलब इतना ब्याज चढ़ चुका है कि हमारा जमीन मकान सब चला जाएगा और हम पूरी तरह से खत्म हो। सर इसमें लोअर क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास वाले ही हैं, क्योंकि आप एग्जाम देखिए ना सर, बी, सी और डी ग्रुप के एग्जाम्स है। जो डी ग्रुप के एग्जाम्स के लिए भर रहे हैं, जो सी ग्रुप के एग्जाम्स के लिए भर रहे हैं, वो लखपति तो नहीं हो सकते। वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं जिनको एक सरकारी नौकरी चाहिए ताकि अपने परिवार का स्थिति अच्छा कर सके। और सर वो मेहनत कर रहे हैं, उनको मौका तो मिले ना। आप बताइए 3 साल के मेहनत के बाद जब वहां जा रहे हैं सेंटर्स, और पता चल रहा है कि माउस में प्रॉब्लम है, सर्वर में प्रॉब्लम है, तो फिर कैसे वो कर पाएंगे? दूसरी बात ये, प्राइवेट लोग हैं जो बहुत ही कम पूंजीवादी लोग हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े सेंटर्स है, गांव में किसी भी जगह पे एक सेंटर खोल लिया उन्होंने, तो वो अपनी दूसरी तरह से कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं सेंटर्स वाले। तो सब तरफ से प्रॉब्लम होगा, ये बहुत बड़ा स्कैम बन जाएगा। इसको बहुत जल्दी से जल्दी सरकार को अपने कंट्रोल में लेना जरूरी है। अच्छा मैम, आप लोग की मतलब क्या सबसे इम्पोर्टेंट मांग क्या है? सर सबसे इंपॉर्टेंट मांग तो हमारी कुछ और थी 3 महीने पहले। आप तो यही इंपॉर्टेंट मांग है कि भाई कम से कम बच्चों को 50-100 किलोमीटर के दायरे में ही उनका सेंटर पड़े, ताकि वो अपने होम स्टेट में ही एग्जाम दे सके। एग्जाम में जो इंफ्रा है वो थोड़ा प्रॉपर कर दिया जाए पहले।